एक बड़ा अहम सवाल है बिहार के लिए। बिहार में पलायन बड़ा मुद्दा रहा है और हम सब, आप भी इससे देखा ही आपने कि लगातार ये चुनावी मुद्दा भी रहा। इसको रोकने के लिए तेजस्वी यादव के पास क्या प्लान है? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल काम है। एक साल में डिस्ट्रेस माइग्रेशन मतलब मजबूरी में यहाँ से बाहर जाने वाले लोगों को रोक दिया जाएगा, किसी को नहीं जाना पड़ेगा। एक लोग हमसे पूछता आपके पास ऐसा क्या जादू का छड़ी है, अभी आपको बता रहे हैं कि वो कैसे रोका जाएगा। जन स्वराज का मंत्र है कि बिहार में अगर श्रम का पलायन रोकना है, मजदूरों का पलायन रोकना है, तो उसके लिए पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना होगा। आपको जो मजदूर जाता है ट्रेन में बैठ के, वो पलायन दिखता है, लेकिन पूंजी का पलायन नहीं दिखता। पूंजी समाज में आता कहाँ से? पूंजी आने का दो ही तरीका है। एक, जो पैसा आप कमाकर बचाते हैं, जो अर्जित करते हैं, खर्च के बाद जो बचता है वो आपका हुआ मूलधन। और पूंजी का दूसरा स्रोत है बैंकों से मिलने वाला कर्ज, लोन। तो ज्यादातर लोग कुछ हिस्सा अपना पैसा अपना बचत का लगाते हैं और 2/3 या 60% 70% पैसा लोन से लेते हैं, बिजनेस धंधा करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए। और बिहार में पूंजी है ही नहीं। पूंजी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति आय है 32,000 रुपया। देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000। बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 32,000। और उसमें भी अगर पटना और बेगूसराय 2 जिला हटा दीजिएगा तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 24,000 रुपया। तो खाने पीने के बाद उसके पास पैसा बचना ही नहीं है। और दूसरा पूंजी का स्रोत है बैंक। बैंक क्या कर रहे हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है जो बताता है, एक अनुपात है CD रेशियो, मतलब कितना पैसा आपने बैंक में जमा किया और बैंकों ने उसके बदले में कितना पैसा ऋण व्यक्ति और समाज को दिया। और ये बैंकों की मनमानी नहीं है, एक वैधानिक जिम्मेवारी है। बैंकिंग का मॉडल है कि 100 रुपया अगर आप और हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंकों को निश्चित तौर पर कम से कम 70 रुपया समाज को वापस देना है ऋण के तौर पर, ताकि लोग बिजनेस व्यापार कर सके, अपना घर बना सके, गाड़ी खरीद सके, जो काम करना चाहे वो कर सके। बिहार में इसकी स्थिति क्या है? पूरे देश में CD रेशियो है अभी करीब 74%। मतलब अगर 100 रुपया पूरे देश के लोगों ने बैंकों में जमा किया तो बैंकों ने 74 रुपया वापस किया समाज को। बिहार में 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक CD रेशियो है 40%। लालू जी के जमाने में ये घट के हो गया था 18%। इसका असर क्या हुआ? पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने यहाँ के बैंकों में जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया। CD रेशियो अगर 70 होता तो बिहार के लोगों को 2,80,000 करोड़ रुपया लोन के तौर पर मिलना चाहिए था। मिला कितना? 1,61,000 करोड़। बाकी का पैसा कहाँ गया? बाकी का पैसा बैंकों ने यहाँ से उन राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जहाँ उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहाँ रोजगार है, जहाँ तरक्की है। गुजरात में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में CD रेशियो 90 या उससे ज्यादा है। वहां के लोग अगर 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो बैंक वाला 105 रुपया लोन दे रहा है। और बिहार की गरीब जनता 100 रुपया जमा करती है तो हमको आपको 35 रुपया 40 रुपया मिलता है। इसका नतीजा क्या हुआ? 1990 से लेकर पिछले फाइनेंशियल ईयर तक बिहार के बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों की जमा पूंजी बैंकों ने यहाँ से ट्रांसफर कर दिया दूसरे राज्यों में। और आप सोच रहे हैं कि कोई 2,000 करोड़ रुपया लाकर चीनी मिल बना दे। अरे अपना घर लूट गया। 26 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार के लोगों का दूसरे राज्य में दे दिया। और आप और हम सोच रहे हैं कि 2,000 करोड़ रुपया कोई बाहर से लेकर आए। अब आप कहिएगा भैया सरकार में कोई इसका बात क्यों नहीं कर रहा है? बिल्कुल इसका बात होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CD रेशियो को देखने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी है, जिसको हर महीने बैठना है, जिसको ये सुनिश्चित करना है कि बैंक ये पैसा लोगों को दे। लेकिन जैसे डॉक्टर इंजीनियर मुख्यमंत्री का बात नहीं सुन रहा है, जैसे पुलिस और शिक्षक बात नहीं सुन रहे हैं, जैसे CO BDO बात नहीं सुन रहा है, वैसे बिहार में बैंक वाले भी मुख्यमंत्री का, सरकार का बात नहीं सुन रहे। इसीलिए ये दुर्दशा है। तो जन स्वराज का जो प्रयास है कि अगर 70% भी CD रेशियो बिहार में कर दिया जाए तो हर साल
करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया एडिशनल यहाँ इन्वेस्ट होने लगेगा। आप बड़ा घर बना सकेंगे, ज्यादा बड़ी गाड़ी खरीद सकेंगे, ज्यादा लोग मोटरसाइकिल खरीद पाएगा, ज्यादा लोग रोजी रोजगार कर पाएगा। जब लोग रोजी रोजगार करेंगे तो स्वाभाविक है यहाँ पर और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उससे यहाँ से पलायन रुकेगा। और अगर पूंजी का पलायन रुका तो उससे बुद्धि का भी पलायन रुकेगा। जो पढ़ लिख कर लोग बाहर जा रहे हैं वो लोग यहाँ वापस आएंगे, और जब बुद्धि और पूंजी दोनों का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। जो फाइनेंशियल मॉडलिंग की गई है कि अगर 6 महीना में सीडी रेशियो को सुधार दिया जाए तो डिस्ट्रेस माइग्रेशन को इमीडिएटली रोका जा सकता है। तो ये जन स्वराज का मंत्र है कि पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि का पलायन रोका जाए और दोनों के पलायन को रोक के श्रम का पलायन रोका जाए।